चलिए हम छठा, सातवां और आठवां के आप लोग गणित के कमजोर बच्चे हैं तो संयुक्त रूप से तीनों क्लास को हम क्या पढ़ाएंगे? आरोही क्रम गणित पढ़ाएंगे, जिसमें आरोही क्रम क्या पढ़ना है? आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम को आरोही क्रम या बढ़ते क्रम भी कहते हैं। आरोही क्रम को बढ़ते क्रम भी कहते हैं। आरोही क्रम या बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम इंग्लिश होता है इसका असेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर। तो बढ़ते क्रम का मतलब होता है, जैसे हम लोग सीढ़ी पर चढ़ते हैं, छत पर, मकान की छत पर जाते हैं, तो पहले प्रथम सीढ़ी से पैर रखते हैं नीचे, फिर पैर कहाँ रखते हैं? अगला स्टेप, फिर उसके ऊपर स्टेप, फिर उसके ऊपर स्टेप। तो नीचे से यदि देखा जाए तो कैसे जाता है? ऐसे जाता है, बढ़ते जाता है। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर, तो बढ़ते क्रम का मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। जैसे हम यहाँ समझाएंगे कुछ गतिविधि के द्वारा कि बढ़ते क्रम कैसे समझेंगे। तो यहाँ 5 लड़की यहाँ खड़ी हो जाओ, यहाँ आकर 5 लड़की खड़ी होगी। चलो, हाँ, 5 लड़की खड़ी हो जाओ यहाँ से यहाँ तक लाइन में लगिए, कतारबद्ध होइए। हाँ, हो गए। एक और लड़की कोई आओ, कोई एक लड़की और, एक और, हाँ नहीं, एक और ड्रेस। चलो आओ। अब देखिए, इसमें यदि लंबाई के अनुसार जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं, वैसे इधर से लगो तो उधर, इधर घूमो। प्रार्थना मान लो हम यहाँ है तो घूमेगी, तो कैसे करते हैं? सबसे पहले छोटा है आगे, छोटा है आगे, पहले छोटी, फिर तुम आ जाओ। हाँ, अब देखिए, नहीं तुम पीछे जाओ, लड़की तुम पीछे जाओ, आओ आगे। हाँ, अब देखिए, सबसे छोटी लड़की कहाँ है? पहले आगे है मेरे तरफ, फिर उससे बड़ी है, फिर उससे बड़ी है, फिर उससे बड़ी है, और जो 5वें नंबर पर है वो सबसे बड़ी है। तो इधर से देखा जाए तो ये क्या हो गया? बढ़ते क्रम। नहीं, ऐसे ना प्रार्थना में हम लोग रखते हैं, पहले छोटी लड़की है, फिर इससे बड़ी लड़की है, फिर इससे बड़ी लड़की है, फिर इससे बड़ी और इससे बड़ी। तो इधर से देखा जाए जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं, तो इधर से हम देखेंगे तो किस क्रम में है ये? बढ़ते क्रम में। किस क्रम में है? बढ़ते क्रम में। चलिए बैठिए। अब देखिए, अब संख्या द्वारा कुछ उदाहरण हम देते हैं। जैसे हमने क्या देखा कि बढ़ते क्रम में छोटा जो होता है वो पहले, लंबाई में अगर छोटा है तो वो भी पहले, फिर उससे बड़ी उससे बाद में। नहीं, अब संख्या में देखेंगे, जैसे उदाहरण है कि 2, 6, 4, 9, 8 और 12 को क्या करना है? बढ़ते क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है इसको? को बढ़ते क्रम में लिखो, बढ़ते क्रम में लिखो, बढ़ते क्रम में लिखो। तो क्या करेंगे हम? बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हमको इसमें से कौन सा अंक और संख्या खोजना होगा? पहले सबसे छोटी। तो सबसे छोटी इसमें कौन है? 2। तो लिखेंगे, इसका जवाब होगा आंसर 2। उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9 और 12 लास्ट में। अब देखिए, ये छोटी से बड़ी की ओर जा रही है कि नहीं? 2 सबसे छोटी है, 2 से बड़ा 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है, 8 से 9 है और 9 से 12। तो यह क्या रहा? बढ़ते क्रम। चलिए, अब क्या है? 95, 63, 12, कितना है? 104, यह है, यह है, इसको क्या
क्या करना है? आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए हम क्या बताएं? इसमें सबसे पहले हम क्या खोजेंगे? सबसे छोटी संख्या। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है? जवाब होगा 12। 12 से बड़ी संख्या कौन है? जस्ट 12 से बड़ी है 63। 63 से बड़ी है 90। 90 से बड़ी है 95। 95 से बड़ी है 104। कौन होगा? 104। 104 से बड़ी है, यही जवाब हो गया। अब देखिए यहाँ, अब इसमें जो है 12 से बड़ी तो 13 होता है। तो 13 यहाँ क्यों नहीं? क्योंकि उसमें नहीं है। क्योंकि इस क्वेश्चन में 13 कहीं दिया हुआ नहीं है। इसलिए देखेंगे कि 12 से बड़ी 13, 13 से बड़ी 14, तो ये संख्या सब नहीं है। उसके बाद 63 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ 63 लिखेंगे। ठीक है। अब जो है बढ़ते क्रम समझ गए, छोटी से बड़ी की ओर जाएंगे। बढ़ते क्रम में सबसे पहले कौन? छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। तो यह कौन क्रम हो गया? आरोही क्रम, जिसको बढ़ते क्रम कहते हैं। और इंग्लिश क्या होता है इसका? असेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर। अब हम देखेंगे अवरोही क्रम या घटते क्रम। अवरोही, अवरोही, बहुत कंफ्यूजन होता है आरोही और अवरोही में। यह है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को घटते क्रम कहा जाता है। कौन क्रम? घटते क्रम। इंग्लिश में कहते हैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अवरोही क्रम में होता है क्या कि किसी के पास मान लीजिए 10 कट्ठा जमीन है, ठीक है। 1 साल बाद 1 कट्ठा जमीन बेच लिया, कितना हो गया? 9 कट्ठा बच गया। फिर दूसरे साल वह क्या किया? 1 कट्ठा और बेच लिया, कितना बचा? 8 कट्ठा। फिर तीसरे साल 1 कट्ठा जमीन बेच लिया, कितना बचा? 7 कट्ठा। तो उसका जमीन तो हर साल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो उसको कहेंगे घटते क्रम। उसका जो संपत्ति है वह क्या हो रहा है? हर साल घट रहा है। यानी जितना संख्या है उससे नीचे घटते जाएगा वो नहीं। इसमें सबसे बड़ी संख्या पहले हो जाएगा, उसके बाद उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, यानी घटते जाएगा। जैसे 5, 7, 9, 10, 2, 12। इसको क्या करना है? और वही क्रम में लिखना है। इसको क्या करना है? वही क्रम में लिखना है। तो हम क्या करेंगे? ये क्वेश्चन नंबर 1 हम कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमको क्या खोजना है? सबसे बड़ी संख्या खोजना है। तो कितना है इसके पास? इसमें बड़ी संख्या कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा 12। 12 से छोटी कौन होता है? 11। 12 से छोटी कौन होता है? 11 इसमें नहीं। तो 11 से छोटी हम खोजेंगे, कौन है? 10। तो यहाँ लिख देंगे 10। 10 से छोटी 9। 9 है इसमें। 9 से छोटी संख्या 8। तो 8 इसमें है? नहीं है। तो 8 से छोटी 7। 7 से छोटी अंक 6 है इसमें। तब क्या करेंगे? 5। 5 से छोटी अंक 4 है इसमें। तो क्या लिखेंगे? 2 नहीं, 2। तो यह किस क्रम में हो गया? घटते क्रम में। पहले इसके पास 12 था, अब घट के कितना हो गया? 10 से अब कितना हो गया? 9 से कितना हो गया? 7 से कितना हो गया? 5 से कितना हो गया? तो इसमें घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। तो घटते क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या को हम ले लेते हैं और बड़ी संख्या के बाद उससे छोटी संख्या। तो ये रहा अवरोही क्रम या घटते क्रम का उदाहरण। एक और उदाहरण हम दे रहे हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन है, इसको भी लिखना है किस क्रम में? अवरोही क्रम।
अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि ये कितना है 153 5 तो क्या करना है घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में लिखने के पहले हम क्या करते हैं सबसे बड़ी संख्या को खोजते हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है 153 को पहले लिखेंगे। अब 153 से छोटी संख्या कौन है 153 से छोटी संख्या 152 होगा। तो 152 इसमें है 152 से छोटी संख्या 151 वह भी नहीं है। नहीं तो 153 से छोटी संख्या इसमें कौन है 140 को लिख दिए। 140 से छोटी संख्या 139 है इसमें कितना लिखेंगे 109। 109 से छोटी संख्या कौन है 108। तो 108 नहीं है तब क्या लिखेंगे 90 से छोटी संख्या कौन है 89 है इसमें नहीं तो क्या लिखेंगे 47 से छोटी संख्या कौन है क्या 46 नहीं है इसमें तब क्या लिखेंगे 5। 46 नहीं है 45 नहीं है 44 नहीं है तो कितना हो गया 5। तो यह किस क्रम में हो गया अवरोही क्रम में। यह कौन हो गया चलिए अब एक और हम उदाहरण समझाएंगे आपको। आरोही क्रम माने बढ़ते क्रम। जैसे देखिएगा कितना है 1 कितना है 2 कितना है 3 ये कितना है 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। पहले कहाँ से शुरू हुआ है और 10 तक गया है तो बढ़ते गया है नहीं। अब देखिए कितना है 9 8 7 6 5 4 3 2 1 दीजिए ना 1 गलत नहीं 1 नहीं। तो यह किस क्रम में हुआ अवरोही में ज्यादा से घटते घटते कम हो जाता है और आरोही में कम से बढ़ते बढ़ते ज्यादा हो जाता है। तो आप लोग समझे आरोही क्रम और अवरोही क्रम। चलिए धन्यवाद।